दोस्तों, अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों, हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सिलेबस है आप बच्चों के लिए, और मैं आपको डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा सिलेबस का, जिसमें से पहला टॉपिक ही आ रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि यूनिट 1 का है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आती है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब देखिए, इतना सा टॉपिक कह दिया जो कि मुश्किल से एक लाइन में लिखा हुआ है और आपको लगेगा कि इसमें बहुत ही थोड़ा सा पढ़ना होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एच एल आहूजा सर की बुक देखोगे तो 97 पेज नंबर से ये टॉपिक शुरू हो रहा है और लगभग 350 पेज नंबर तक ये टॉपिक जा रहा है, यानी कि लगभग 250 पेजेस में तो केवल यही पूरा का पूरा टॉपिक कवर है, जबकि उनकी जो पूरी किताब है वो लगभग 850-900 पेजेस में केवल 250 पेज केवल इसी टॉपिक पे कवर है। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें काफ़ी कुछ जो है वो कवर हो जाएगा। तो क्या क्या इसके अंदर कवर होता है वो हम डिटेल में आपको वीडियो में बताएंगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या क्या किस तरीके से आप यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हो। तो अगर आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये हमने लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आता है। जब हम बात करते हैं उपभोक्ता व्यवहार की, तो डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग और मांग की लूच, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी कई तरीके की, जैसे आप इलास्टिसिटी के माप है, इसके अलावा कई सारी प्रमेय हैं, ठीक है, मेजरमेंट आप बोल सकते हो, इसके अलावा थ्योरम आप बोल सकते हो, ये सब आपको कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा यूटिलिटी एनालिसिस है। यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब है ये जो टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस, ये भी आपको कवर करना पड़ेगा, जिसमें एक वस्तु की स्थिति में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वन कमोडिटी केस, टू कमोडिटी केस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर सरप्लस, ये सारे कंसेप्ट इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा इसमें इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि ये था हमारा मार्शल के जो थ्योरी थी, मार्शल की, जिसको आप बोलते हो क्रम गणनावाचक, कार्डिनल अप्रोच पर बेस्ड था। तो इसको सुधार करते हुए जो हिग्स हैं, उन्होंने एक नया अप्रोच दिया जिसको बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। तो ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो एक तरीके से इसका इंप्रूवमेंट वर्जन है, यानी कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा। ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो वीक ऑर्डर पर बेस्ड था। वीक ऑर्डर को गलत मानते हुए एक नई थ्योरी बनाई गई सैमुएल्सन के द्वारा, जिसको कि हम रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी बोलते हैं। तो ये भी बच्चों कंज्यूमर थ्योरी में ही आता है। और रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी की जो वीक ऑर्डर है, सॉरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, ये तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पर बेस्ड है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पे। इसके बाद हिग्स ने अपनी जो ये थ्योरी है इंडिफरेंस कर्व, उसको त्याग कर दिया और एक नई थ्योरी बनाई जिसको बोलते हैं लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे, तब जाके बच्चों आपका पेपर कंप्लीट होगा। यानी कि आपको इस तरीके से देखा जाएगा, तो एक तो ये चैप्टर आपको कवर करना है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा और छठा। तो इतने से टॉपिक के अंदर अगर आप 6 चैप्टर कवर करते हो और डिटेल में कवर करते हो, तब जाके आपका 8 टॉपिक पूरा होगा। बच्चों, यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत बड़ा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इस में सब कुछ आ रहा है, 6 आ रहा है तो अगले में भी 6 आएंगे। कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे भी हैं, लेकिन फिर भी आपको तैयारी तो काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ब्रॉड लेवल पे करनी पड़ेगी। अभी से स्टार्ट कीजिएगा। यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन 2022 का जब आएगा तब आएगा, आप अपनी तैयारी में लग जाइए अगर आपको तैयारी करनी है सही तरीके से। तो देखिए, हमने भी इसके लिए कोर्स बनाया हुआ है, मैं आपको वो भी डिटेल करा देता हूँ हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए हुए हैं। एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए। तो ये हमारा कोर्स है जो कि है हमारा यूजीसी नेट का। इसमें हम आप बच्चों को जो नोट्स हैं फिजिकल फॉर्म में वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये कोर्स है बच्चों पूरा का पूरा। इसमें मैं आपको सबसे पहले, देखिए, आप इंग्लिश में और हिंदी दोनों में ही आप इसको एक बार एक्सेस कर सकते हो। मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा दूंगा। तो ये है हमारा पहला जो है दिस वन। इसके अंदर देखिए, टोटल मिलाकर आप देखेंगे तो 43 वीडियोज़ हैं। अगर आप मिलाएंगे तो टोटल मिलाकर, अगर हम कहें टोटल मिलाकर हमारी जो वीडियोज़ हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में, उसका लगभग 1/3 तो केवल इसी टॉपिक में कवर है। तो आप 152 वीडियोज़ में से अप्रॉक्सीमेटली 43 वीडियोज़, लगभग 1/3 ही हो गया, इसी टॉपिक से कवर हो रही है। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या किया है, इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इकोनॉमी किस तरीके की होती है, जो बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के बारे में, उसके बारे में डिस्कस किया है। फिर उसके बाद मांग का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ डिमांड है। आप देख सकते हो
इसके अंदर मांग किसे कहते हैं, मांग को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कराई हुई हैं। आप चाहे तो धीरे धीरे करके पॉज करके देख सकते हो। एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने चाहिए अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो बच्चों काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन सिस्टमेटिकल तरीके से अगर आप चाहते हो तो आप हमारी ऐप से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए सारा कुछ हमने कवर कराया है। प्रतिस्थापन की मांग लोच, ये तिरछी लोच नहीं होती है बच्चों। इसके अलावा मांग की कीमत लोच, आय लोच और प्रतिस्थापन लोच में संबंध है। और उपयोगिता विश्लेषण है, उपयोगिता विश्लेषण में आपको ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखोगे ये वाला है तटस्थता वक्र विश्लेषण, इसमें काफ़ी कुछ कवर कराया है। आप देखोगे तो इसमें सब कुछ आपको, ये टॉपिक आपको बेसिकली लर्न करने हैं। कॉर्नर सॉल्यूशन है, इसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में भी डिस्कस किया है। कंज्यूमर सरप्लस जो है हिक्स का अप्रोच, वो भी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी भी कवर की है हमने, रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी पे भी हमने 2 वीडियो बनाई हैं। इसके अलावा लॉजिकल ऑर्डरिंग ये है, इस पे भी कवर है। तो इस तरीके से बच्चों आप देखोगे तो पूरा का पूरा टॉपिक हमने कवर किया है। ठीक है, तो इसके अलावा इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में भी हमें एक बार चेक करना चाहिए तो ये हम इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। देखिए ये हमारा इंग्लिश का कंटेंट है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। हालांकि इंग्लिश में थोड़ी वीडियो छोटी है, अब थोड़ी छोटी वीडियो हुए इसलिए नंबर ऑफ वीडियो ज़्यादा है, लेकिन कंटेंट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बिल्कुल बराबर ही है। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन का चैप्टर अलग बना दिया। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम देखिए इस तरीके से ही है जिस तरीके से वहाँ है। तो यहाँ पे हमने दोनों चैप्टर कंबाइन कर दिया, हिक्स का और लॉजिकल ऑर्डरिंग का। तो आप एक बार इसको अपने आप भी चेक कर लीजिएगा पीछे बाद में जब आपके पास ऐप में डाउनलोड करके। तो ये पूरा का पूरा कोर्स है। बेसिकली बच्चों हमें ये समझना है, अगर हम बात करें पूरी तरीके से, तो बेसिकली हमें ये समझना है बच्चों कि जो ये टॉपिक है जरा सा, इसमें अंदर आपको क्या क्या कवर करना है। तो मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। इसके अंदर सबसे पहले आएगा डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर आपको पढ़ना है इंडिफरेंस कर्व, यूटिलिटी एनालिसिस, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एंड लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी ऑफ हिक्स। तो ये सारा का सारा टॉपिक कवर करने के बाद आपका ये कवर होगा। तो बच्चों ये सारे के सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कराए हुए हैं, जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के वीडियो स्टोर ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हम नोट्स आप बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपके लिए टेस्ट सीरीज और नोट्स तो फ्री एक्सेस है, आप ऐप में फ्री एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो भी आप यूट्यूब पे देखेंगे, प्लेलिस्ट में हमारी काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल है। लेकिन आप चाहते हैं कि सारी वीडियो को सिस्टमेटिकल तरीके से खरीदें, तो ये कोर्स है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।